Good morning, students. Today we will continue our chapter, our state government, lesson number 19. Let us start our topic, 3 organs of government. Student, in our country we have 3 organs, or you can say that 3 arms of our government जो working करती है. First है legislature, second executive and third जुडिशरी. तो ये हमारी 3 ऑर्गन है. लेजिस्लेटर क्या करती है? लेजिस्लेटर मेक्स द लॉ, कानून बनाती है. तो हु मेक्स द लॉ? द पार्लियामेंट. आपने सुना होगा संसद. एंड वी हैव 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड द राज्यसभा. एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेड द लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर. जो ये कानून लेजिस्लेचर बनाता है उनको इम्प्लीमेंट करता है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन. इसमें आती हैं आपके सेंट्रल लेवल पर, जैसे हमने डिस्कस किया था इन द प्रीवियस वीडियो. वी हैव 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट. और अगर स्टेट लेवल की बात करें तो आते हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल. थर्ड ऑर्गन है हमारी जुडिशरी. जुडिशरी पनिश दोज पीपल हु ब्रेक द लॉ. जो कानून को तोड़ते हैं उनको पनिश करती है जुडिशरी. फॉर एग्जाम्पल योर कोर्ट्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द लोअर कोर्ट अंडर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. So our next topic is state legislature, because your chapter is our state government. That is why in this chapter we will study about state legislature. तो state legislature में क्या है? We have 2 houses. हमारे पास 2 houses हैं. First है legislative assembly and in Hindi this is known as विधान सभा. आपने सुना होगा in news. So many times you have listened this word Vidhan Sabha. And second house is Legislative Council. In Hindi this is known as Vidhan Parishad. ये 2 houses हमारे state legislature के अंदर आते हैं. Okay, students, हर state में, maximum हर state में एक ही house काम करता है, वो है Legislative Assembly. सिर्फ कुछ 7 states हैं हमारे पास. In your book these states are 6. बट द लेटेस्ट अपडेट इज 7 states. 7 states में हमारी 2 हाउसेस काम करते हैं, दोनों, लेजिस्लेटिव असेंबली भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी. तो ये 7 states कौन कौन से हैं? फर्स्ट है यूपी, सेकंड बिहार, थर्ड महाराष्ट्र, फोर्थ कर्नाटका, फिफ्थ आंध्र प्रदेश, सिक्स्थ जम्मू एंड कश्मीर एंड 7th तेलंगाना. And student, you can learn the states with the help of a mnemonic also. आप इसको एक mnemonic की फॉर्म में बना सकते हैं. ठीक है, इसका कोई एक सॉन्ग की फॉर्म में बना सकते हैं. ठीक है, तो आपको ये इजीली लर्न हो जाएंगे कौन से 7 states हैं. तो इसे ट्राई करना आप, इज़ ए एक्टिविटी. ओके, अब हम बात करते हैं मेंबर्स की, कि इन लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर में कितने कितने मेंबर्स होते हैं इन हाउस में. तो मिनिमम 60 मेंबर्स इन द हाउस. 60 मेंबर्स तक होने मिनिमम होने चाहिए और मैक्सिमम 500, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए. एंड स्टूडेंट, दीज मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. आपने कई बार सुना होगा कि विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं. ओके, तो इन चुनावों में इन लोगों को हम डायरेक्टली चुनते हैं. ओके, and the minimum age to become the member of legislative assembly is 25 years. 25 years इसकी minimum age होनी चाहिए इसका election लड़ने के लिए. and some seats are reserved for SC ST के लिए, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब. ये जो लोअर कास्ट है इनके लिए कुछ सीट रिजर्व रखी जाती है अंडर रिजर्वेशन पॉलिसी. ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल है यूपी में मेंबर्स हैं 404 और मिज़ोरम में है 40, बहुत कम. ओके, तो ये यहाँ पे प्रूफ होता है कि मिनिमम 60 होने चाहिए और मैक्सिमम 500. इसकी टर्म है, मतलब कि जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली है ये 5 years तक काम करती है. और इसमें 2 इम्पॉर्टेंट रोल हैं, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के. ये क्या करते हैं? दे प्रोसाइड्स द मीटिंग. जितनी भी मीटिंग होती है वो स्पीकर देता है. एंड इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर
डेप्यूटी स्पीकर टेक द मीटिंग। अब इनका क्या होता है कि इफ़ द लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के नियम के अनुसार काम नहीं करती तो क्या होता है, इट कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर, 5 साल से पहले इसको डिसॉल्व किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं करती। तो इन दैट केस क्या होगा, द प्रेजिडेंट रूल इज़ इम्पोज्ड इन दैट स्टेट, उसके बाद उस स्टेट में प्रेजिडेंट रूल इम्पोज हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति शासन। ओके स्टूडेंट, I hope you have understood this topic, state legislature. Okay, you will read this topic with the help of your book. Thank you student, have a nice day.